दोस्तों, द पब्लिक प्रॉब्लम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस मुल्क में, जिस देश में लोगों को धर्म के आधार पे, जिस देश में लोगों को उसके नाम और मज़हब के आधार पे उसे मारा जाता हो, जिस मुल्क में, जिस देश में धर्म के और नाम के आधार पे उसे इंसाफ और नाइंसाफ़ी मिलती हो, उसे गुनाहगार या ना गुनाह करने के इंसाफ या नाइंसाफ़ी नहीं मिलती हो, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि वो देश काफ़ी बुरी स्थिति की ओर बढ़ता जा रहा है। उस देश के लोगों को चिंता होने की ज़रूरत है, चिंतित होने की ज़रूरत है, इसलिए कि वो मुल्क के जो लोग हैं आने वाले वक्त में वहाँ पे ऐसा एक जहर उड़ेगा, ऐसा जहर उड़ेगा कि जिसके शिकार तमाम तरह के मज़हब वाले होंगे, तमाम तरीके के मज़हब वाले लोग होंगे। उस वक्त में, उस सूरत में फिर कोई किसी का बचाने वाला नहीं होगा। और जो आपकी दिलों में इस वक्त जो नफ़रत भर रहे हैं, जो आपके दिलों में, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो काफ़ी तरीके से जो नफ़रत भरने का जो पूरे तरीके से जो काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि वो मुल्क तबाही और बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। वो मुल्क तबाह होने के कागार पे है, वो मुल्क बर्बाद होने के कागार पे है। इसलिए कि जब लोगों को जब धर्म और मज़हब के नाम पे जब लड़ाया जाएगा, तो जाहिर है कि कोई काम का कोई पूछेगा नहीं। जो आप टैक्स देते हैं वो उसे पूछिएगा नहीं सरकार से कि हमने जो टैक्स के रूप में जो पैसे दिए हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, वो कौन सी जगह पे इस्तेमाल हुआ, वो कहाँ हुआ, क्या हमें सड़कें मिली, क्या हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला, क्या हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये सब चीज़ें आप सवाल करेंगे। अगर जे धर्म के नाम पे अगर जे लड़ाया नहीं जाएगा, तब ये चीज़ समझ लीजिएगा, जब वरना अगर जे गुनाह और अगर जे गुनाहगार होने के अगर जे आधार पे अगर जे किसी को भी सज़ा मिलने लगे, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि गुनाह होना बंद हो जाएगा। हाजी शहजाद का कोई गुनाह नहीं था जिसके घर को तोड़ दिया गया। वो जो गौरक्षक के नाम पे जो आतंकी जो चल रहे हैं वो गुनाहगार हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो आए दिन मुसलमानों को मार करके उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। और हद तो तब हो गया कि जब एक आर्यन मिश्रा भी इसका शिकार हुआ, तब जाकर के इसे काफ़ी ज़ोर शोर से लेने लगे लोग। वरना जब मुसलमानों पे हो रहा था तो ना कोई मीडिया में ना कहीं पे कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन जब आर्यन मिश्रा को जब मारा गया गौरक्षक के नाम पे, जब उसे गोली मार दी गई, तब जाकर के ये तमाम तरह के मीडिया चैनल तब जाकर के इसकी आवाज़ उठाने लगे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धर्म का नशा लोगों पे डाल दिया गया है, किस तरीके से जो मौजूदा जो सत्ताधारी जो पार्टी है, जो मौजूदा सत्ताधारी जो पार्टी है, वो किस तरीके से एक समुदाय के दूसरे समुदाय के प्रति इतना मतलब नफरत उनके दिलों में भर दिया है कि जहां मिलते हैं ऐसा लगता है कि मार देते हैं। इसका शिकार 72 साल का बुजुर्ग भी हो चुका है, जिसकी कोई गुनाह नहीं होती, वो बुजुर्ग भी शिकार इसका होता है। और सबसे अहम खबर, आज मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ आपको लेकर के जाना चाहता हूं। जो इन सब का निचोड़, जो सुल्तानपुर अभी जो ताज़ा तरीन खबर है, वहां पे मैं लेकर के आपको जाना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी के शोरूम में डकैती होती है, और उस डकैती में सिंह भी शामिल होते हैं और यादव जी भी शामिल होते हैं। लेकिन इनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ यादव जी पे की जाती है।
मंगेश यादव पे। मंगेश यादव के इस मुठभेड़ में इनकाउंटर हुई और उसे मार दिया गया। उनके खिलाफ तकरीबन 7 से 8 FIR दर्ज हैं, जैसा कि कॉपी मिलता है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही कि 7 से 8 उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन जो इस डकैती का जो मास्टरमाइंड था वो विपिन सिंह था, जिसको इनकाउंटर नहीं किया जाता है, जिसको जो धोखे से जा कर के कोर्ट में जो सरेंडर करता है और उसके बाद वो गिरफ्तार होता है, लेकिन उसकी इनकाउंटर नहीं की जाती। इनकाउंटर किसकी की जाती है? मंगेश यादव का। और उसके घर वालों का ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये है कि मंगेश यादव घर में सो रहा था 2 बजे के करीब रात में, और घर वालों से ये कह करके मंगेश यादव को ले जाया गया कि कुछ बातें हैं जो कि पूछताछ इनसे करनी है, इसलिए आप हमें इनको दीजिए। और घर वाले दे देते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, और फिर खबर निकल करके आती है कि मंगेश यादव को इनकाउंटर कर दिया जाता है, मुठभेड़ में मारा गया। ये आप समझ सकते हैं कि घर वालों का क्या हाल हुआ होगा जब घर वालों का कहना है कि हमसे ये कह करके ले गया है। वो कोई, उनके घर वालों का सबसे बड़ा आरोप ये भी है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, और उनके घर से भी हमें ये समझ में आती है कि वो कोई बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। अब ऐसे लोगों के मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब पुलिस घर से ये कह करके ले गई पूछताछ के लिए, जब उसे गिरफ्तार करके ले गई, तो फिर इनकाउंटर का फिर क्या बनता है, फिर मुठभेड़ का क्या बनता है? ये बहुत ही गंभीर विषय है, अपने मुल्क के लिए ये काफ़ी गंभीर विषय है। इस पे सबको चिंतित होने की ज़रूरत है, और इस पे बिलखुसूस राजनेताओं को कुछ भी नहीं होना है। वो आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में, कल उस पार्टी में रहेंगे। इसलिए यहाँ के जनता को समझने और अपने दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है।